चलते हैं। इस भजन को भी दीदी आनंद जी ने ही गाई है। जग जग महादेव जगत महादेव, जग जग महादेव जगत महादेव, जग जग महादेव जगत महादेव, जग जग महादेव हम लोग अपने गुरु शिष्य से दया की याचना करते हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहन अपने गुरु शिष्य से दया की याचना करेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। और गुरु भाई लोग कहेंगे मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। तो सभी गुरु भाई बहन ध्यान में लग जाएंगे अपने गुरु की याचना कर दिए हैं। जो लोग कर रहे हैं करते रहेंगे। आइए हम लोग एक धरती भाव वाला भजन गाते हैं, जिसके बाद अगले कड़ी में अपने गुरु की चर्चा कर चलेंगे। धन्यवाद धरती के भाग्य हो, जहाँ होला शिव चर्चा। धन्यवाद धरती के भाग्य हो, जहाँ होला शिव चर्चा। धन्यवाद घरवा के भाग्य हो, जहाँ होला शिव चर्चा। धन्यवाद घरवा के भाग्य हो,
करिए उहे बेड़ा पार
हीरावाड़ी गुरु बहन के घर आंगन प्रांगण में मेरे गुरु से चर्चा बताने का अवसर मिला है। तो चर्चा बताने से पहले यहाँ पर आए सभी गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है, स्वीकार स्वीकार। मुझे जिज्ञासा मिला है कि 3 सूत्र क्या है। गुरु भाई बहना, 3 सूत्र एक माध्यम है, एक सीढ़ी है। इन 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग अपने गुरु के चरणों तक पहुँच सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर और सफल बना सकते हैं। तो मैं अपनी सत्तावाणी को अपने गुरु के चरणों में छोड़ते हुए यहाँ पर ऐसा भी गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार होगा। अब मेरा जिज्ञासा को क्या है और तीनों सूत्र को करने से क्या काम आता है। अभी दीदी ने बताई कि 3 सूत्र एक माध्यम है, एक सीढ़ी है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो छत वाला घर रहता है या कोई सा भी घर हो, उनके लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ऐसे हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे। तो 3 सूत्र साहब ने सीढ़ी दिए हमको गुरु के चरणों तक पहुँचने का। यदि हम लोग 3 सूत्र का पालन प्रतिदिन करते हैं, रोज मन में शिव को पुकारते हैं कि ये शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्या पर दया कीजिए, शिष्य पर दया कीजिए, तो हमारा मन प्रतिदिन अगर महादेव पे जाता है तो धीरे धीरे करके वहाँ टिक जाएगा। और जब हमारे मन में टिक जाएगा वो तो कभी भूलेगा ही नहीं। तो तीनों सूत्र एक सहायक है, यानी कि गुरु के चरणों तक पहुँचने का एक माध्यम है, सीढ़ी है। तीनों सूत्र को सहायक कहा गया है, माना गया है। चर्चा करेंगे तब भी हमारा मन गुरु के परिधि में ही रहता है। अगर हमारा मन, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मन यदि इधर उधर भटक गया तो हम गुरु की बात नहीं कर पाएंगे। चर्चा भी करते हैं तो मन गुरु के परिधि में रहता है, उनके शरण में ही रहता है। और नमः शिवाय भी करते हैं तो जब तक हम लोग का मन नहीं लगेगा, गुरु के पास नहीं पहुंचेगा हमारा मन, तो और नमन करने का भी कोई परिणाम नहीं मिलेगा। तो तीनों सूत्र को सहायक माना गया है। तीनों सूत्र को करने से गुरु ही मिलते हैं, इसलिए 3 सूत्र करना आवश्यक जरूरी है। और अभी दीदी ने बताई कि तीनों सूत्र को करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो हम लोग को करना चाहिए। चलिए देखते हैं।
बहुत सुंदर अभी पार्वती गुरु मन गुरु संबंधी चर्चा बताए और भजन भी है। हम लोग धनु भैया के मुख से सुनते हैं गुरु संबंधी चर्चा जैसे कला से चल करके आए हैं। आइए हम लोग भैया से सुनेंगे कि साहब कहे हैं कि हमें अपनों की चिंता सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। कैसे अभी भैया ने समझाएंगे कि हमारी यात्रा क्या है और कैसे हम लोग भूल जाते हैं और हमको क्या करना चाहिए, इसलिए आए हैं। विस्तार पूर्वक समझाएंगे सभी को। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम का स्वीकार हो। मेरा जिज्ञासा है कि हमें अपनों का चिंता सताती है और अपने जीवन का जो राह है विस्मृत का मतलब भूल जाती है। हमारा जो कोई भी अपना है, जैसे अपना घर, अपना गाड़ी, अपना जमीन, जो भी है अपना जगह, अपना बाल बच्चे, अपना मम्मी पापा, इन सबों का हमें चिंता सताती है कि हम उससे कभी दूर ना होते, सदैव हमारे पास रहते। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमसे वो दूर हो जाते हैं। कभी किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो हमारा चिंता वहां चला जाता है और हम आए हैं महादेव के घर से और हमको जाना एक दिन वही है। वो रास्ता हमारा विस्मृत भूल जाता है, महादेव हमसे भूल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, रास्ता हम भटक जाते हैं और फिर हम दुनिया भर के दुखों में फंस जाते हैं। तो फिर हमको भगवान याद आने लगता है, भगवान महादेव को, शिव को हम अब जानते हैं। तो याद आने लगता है कि जो काम नहीं बन रहा है तो भगवान से बन सकता है। हम सबको पता है कि पूरे संसार को बनाए हैं, बिगड़े काम को फिर वही बना सकते हैं। फिर हमारा मन उधर चला जाता है। लेकिन अपनों का चिंता हमको कभी कभी ऐसा सताता है कि लगता है कि शिव चर्चा में नहीं जाऊंगा, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो समय मैं अपने परिवार के पास बिताता, महादेव की चर्चा में काहे बिताऊं? जो समय मैं अपना घर दूरा और गाड़ी बनाने में बिताता, उस समय चर्चा में काहे बिताऊं? ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में देखिएगा, जिसके पास सब कुछ है, पूरा परिवार है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन उसके जीवन में भी एक ही चाहत है कि अंतिम में मुझे भगवान मिले, क्योंकि सुख वहां भी नहीं है। तो साहब बोलते हैं कि जब उसको अंतिम में पाना ही है तो आगे से उससे रिश्ता जोड़ देते हैं, आगे से बढ़िया रिश्ता बना देते हैं, वही जीवन में शामिल कर देते हैं। जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं,
जहाँ जो भी अपना काम धंधा करते हैं उसके बीच में उसको भी शामिल कर देते हैं। खाते हो तो शिव, पीते हो तो शिव, सोते हो तो शिव, जागते हो तो शिव। जिसको कहा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा, जिसके मन में शिव है, जिसके वचन में शिव है, जिसके कर्म में शिव है, वो साधु है, सही गुरु भाई का पहचान है। जिसका मन सही है नहीं है, जिसका वचन सही नहीं है, जिसका कर्म सही नहीं है, वो गुरु भाई नहीं है। चर्चा करता है लेकिन गुरु भाई वो नहीं है, वो साधु का लक्षण नहीं है। तो ऐसा हमारे भाव, हमारे दिल में वो भाव पैदा होना चाहिए। बाकी सब काम होंगे, परिवार भी रहेंगे, बाल बच्चे भी रहेंगे, घर पूरा भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, क्योंकि सब कुछ को तो बनाया शिव है। आज की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमको आपको चलना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति से किसी को हटा नहीं सकते हैं, बस उसको शिव से जोड़ना है। किसी को बोलिए कि साधु बनिए वैराग धारण करके, त्याग तपस्या करके, तो आज संभव नहीं है। सब कुछ को लेकर के वो चिंता हमें जरूर सताती है। उसी बीच में हमको शिव को याद करना है, अपने मन में बसाना है। जिसके सपनों में शिव याद आते हैं, जिसके सोच में शिव याद आते हैं, उसको शिव का दया मिल जाता है। उसको कोई रोक नहीं सकता है शिव की दया पाने से। इसलिए शिव को याद करिए, पल पल याद आए ऐसा उपाय करिए। तो बस मैं भी इतना ही कहकर चर्चा वाणी विराम सर्व गुरु भगवान को मेरा प्रणाम संबंधी चर्चा बताएं। अभी अपनों की चिंता बहुत सताती है और अपनी यात्रा को हम लोग भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाती है। उसके बारे में भी बहुत सुंदर समझाए हैं कि वास्तव में हम लोग किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, सब बात को वास्तव में हम लोग भूल गए हैं। तो इसलिए हम लोग को आज साहब ने इतना सुंदर मार्ग दिखाए हैं, रास्ता बताए हैं। इस रास्ता से चलने से ही हमको सब कुछ समझ आती है कि हमारी यात्रा क्या है, हम लोग किस लिए आए हैं और कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है। सब शिव शिष्यता की मार्ग पे चलने से ही धीरे धीरे करके समझ आती है। तो हम लोग को इस शिव शिष्यता की मार्ग पे चलना चाहिए, साहब जी के बताए रास्ते पे चलना चाहिए। तो चलिए, बहुत ही सुंदर अभी मैंने समझाए हैं। अगले कड़ी में बेलावती गुरु चर्चा से होंगे और गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे और गुरु शिव की पूजा में अंतर स्पष्ट करके बताएंगे अभी क्या अंतर है भगवान शिव की पूजा और गुरु शिव की पूजा में। तो मुझे भी गुरु शिव की चर्चा बताने के लिए अवसर मौका मिला है मन संचालक गुरु बहन के द्वारा। तो चर्चा बताने से पहले मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम और साहब दीदी के चरणों में प्रणाम और यहाँ पर आए हुए सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार प्यार। तो मुझे विषय मिला है कि भगवान शिव की पूजा और गुरु शिव की पूजा में अंतर क्या है। तो भगवान शिव का पूजा है, उसमें बहुत सारा सामान लगता है, नारियल अगरबत्ती और नहाना धोना पड़ता है। और गुरु का पूजा हम लोग जैसे चर्चा करते हैं तो है गुरु का पूजा। तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, यहीं से मेरे गुरु शिव की चर्चा वाणी शिव गुरु की चरणों विराम। आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो और विस्तार से समझाएंगे। तो अभी बहुत ही सुंदर बेलावती दीदी गुरु संबंधी चर्चा बताई है कि भगवान शिव की पूजा के लिए हम लोग को नहाने धोने की आवश्यकता पड़ती है और सामग्री नारियल अगरबत्ती बहुत सारा सामग्री की जरूरत पड़ती है। और गुरु शिव की पूजा साहब ने कहे हैं कि गुरु शिव की पूजा में न नहाने धोने की जरूरत है, न किसी सामग्री की जरूरत है। मात्र गुरु की चर्चा करेंगे, लोगों को शिव के बारे में बताएंगे और उनको शिव से जोड़ देंगे, यही पूजा है। और शिव गुरु की चर्चा को ही पूजा का हाईटेक विधा माना गया है। जैसे कि पहले कूलर पंखा एसी नहीं था, तो उस समय हाथ के पंखा से झेलते थे लोग, और आज जो है धीरे धीरे करके पंखा या पंखा से कूलर, कूलर से एसी, तो सबसे बड़ा क्या हुआ, एसी हुआ। उसी तरह पूजा पाठ से एकदम अलग है शिव गुरु की चर्चा। यदि हम लोग किसी के दिल में शिव को उतार देते हैं, शिव से लोगों को जोड़ देते हैं, तो यही सबसे बड़ी पूजा माना गया है शिव गुरु की चर्चा में, और बाकी कुछ नहीं। और भैया अगर कहीं पे त्रुटि होगी तो बताइएगा।
शिव हो ही गया है, मन पवित्र हो ही गया है, तो पवित्र वस्तुओं को जुटाने की या पवित्र करने की क्या जरूरत है? लेकिन होता नहीं है। मन पवित्र हो जाएगा तब पूजा पाठ और मतलब सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या वो जगह को सुगंधित करता है, वातावरण को माहौल बनाता है, पवित्र बनाता है। तो जिसका मन साफ नहीं है उसको तो करना पड़ेगा, और मन साफ है तो फिर करने की जरूरत नहीं है। अगले कड़ी में ग्राम करंजार से चलकर आए लीलावती गुरु महामंत्र सिंह और गुरु संबंधित चर्चा करेंगे। ग्राम करंजार से चलकर आई लीलावती गुरु महान आइए हम उनसे सुनते हैं कि साहब कहे हैं कि शिव भी संगति में भी संगति करते हैं कैसे? बताइए कि शिव भी संगति में भी संगति करते हैं कैसे? गुरु भाई बहन, बड़ी सौभाग्य की बात है। यह ग्राम पंचायत प्रोग्राम के अंतर्गत हीरामणि दीदी के समस्त घर आंगन प्रांगण में मेरे गुरु शिव की चर्चा हो रही है। इसमें मुझे भी मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने के लिए अवसर मौका मिला है। मैं स्वीकार कर मैं चर्चा बताने से पहले मेरे गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करूँ। मेरे प्रणाम से स्वीकार की जगह जननी माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करूँ। मुझे विषय मिला है कि विसंगति में भी संगति हो जाता है कैसे। आइए समझने की प्रयास करते हैं। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, पहले हम लोग को किसी चीज़ की कोई पता नहीं था। इस धरती में आए थे, सिर्फ हम लोग जान रहे थे कि सिर्फ हम लोग को कमाना है, खाना है, पहनना है। और आज देखिए कोई ज्ञान भी नहीं था। किसी गुरु हैं, लेकिन साहब श्री हरिनंदन भैया के माध्यम से हम लोग को पता चला कि शिव गुरु हैं। और गुरु हम लोग शिव को अपना गुरु बनाए हैं। तो गुरु बना करके हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के परिवर्तन आया है। अनेकों प्रकार के हम लोग को अपना परिचय बना है। अनेकों लोगों से मुलाकात होती है। और जिस दिन हम लोग शिव को अपना नहीं बनाए थे, हम लोग को कोई पता भी नहीं था कि वो गुरु हैं। और गुरु रूप से कैसे दया करते हैं, कैसे हम लोग को क्या कुछ नहीं मिल जाता है तो भाई बहन। तो उतना दिन सिर्फ अपने घर के परिवार को हम लोग अपना समझते थे, किसी को नहीं पहचानते थे। जो अपने पारिवारिक है उतने ही लोग को हम लोग अपना समझ रहे थे। लेकिन आज साहब श्री हरिनंदन भैया के द्वारा हमको पता चला कि शिव गुरु है और गुरु को अपना बनाना है। और जो अपना बना करके आज हमारे जीवन में कितना खुशी आया है कि हम लोग नहीं किसी को जानते हैं, ना किसी को पहचानते हैं। कितनों दूर से रहेंगे, किसी से भी हम लोग का मुलाकात होता है। आज हम लोग को कोई पराया नहीं कह रहा है। विसंगति में भी संगति हो रहा है, अपनापन हो रहा है। हमारे मन ये समझता है कि वो मेरे भैया हैं, मेरे दीदी हैं, मेरा शिव गुरु वो मेरा है तो मेरे भैया दीदी भी मेरे हैं। हम लोग किसी को नहीं पहचानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि कहीं भी जाएंगे, हमारे रास्ते में अगर कोई भी है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम हमारे परिवार के साथ हैं। तो गुरु भाई बहन, शिव गुरु सच में इतना दयालु हैं कि हम लोग किसी को ना जानते हैं, ना किसी को पहचानते हैं। और आज हमारे जीवन में इतना सुंदर, इतना अच्छा रास्ता दिए और अपना भाई बहन का रिश्ता बनाए हैं। तो गुरु भाई बहन, मेरे समझ से तो यही है कि हम लोग किसी को नहीं जान रहे थे, फिर भी आज हमारे जीवन में सब अपना है। सबको हम लोग आज इस धरती में भेदभाव कर रहे थे जाति संप्रदाय से। लेकिन आज हमारे साहब ने आज हमको इतना अंदर इतना ऊर्जा दिया, शक्ति दिए कि हम सबको समझ पाए कि हमारे साहब आज इतना धरती में अच्छा रास्ता बताए हैं कि सब एक जैसे हैं। किसी को कोई छोटा ना कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम शिव को अपना गुरु बनाएं, गुरु भाई बहन। और जो नहीं बनाया है वो भी बना ले। और हमारे जीवन में जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान बुद्धि भी मिलता है, हर कुछ मिलता है। क्या कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक बार अपना बना के देखिए अपना अपना होता है। और किसी सबका अपना कभी नहीं हो पाता है। तो मैं इतना ही कहकर मेरे चर्चा वाड़ी को अपने गुरु के
विराम करती हूँ और आप सबों को मेरा प्रणाम को स्वीकार करें और मेरे विषय में अगर कहीं पर नहीं भूल हुआ होगा तो उसे विस्तार रूप से समझाने की दया करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर गुरु संबंधी चर्चा बताई है कि शिव भी संगति में भी संगति करते हैं। अभी दीदी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। देखिए, साहब कहे हैं कि इस धरती में कई करोड़ लोग हैं, लेकिन किसी का अंगूठा एक जैसा नहीं है। किसी का अंगूठे के साथ किसी का अंगूठा नहीं मिलता है। और उसी तरह हमारा मन है, किसी का मन एक जैसा नहीं है, एक दूसरे से किसी का मन नहीं मिलता है। तो उसी मन को साहब ने कहे हैं कि शिव को जो गुरु बनाता है, तो शिव जब उसका गुरु हो जाते हैं तो सभी का मन को शिव भाव से भर देते हैं और सभी का मन एक भाव में बदल जाता है। यानी कि हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग सभी का मन अभी शिव के परिधि में है, शिव के शरण में लगा हुआ है। लेकिन किसी किसी का ऐसा होगा कि घर में अभी जाके बहुत सारा काम है, गाय बकरी बांधना है, अभी समय होगा तो अलग थलग भागना शुरू हो जाएगा। लेकिन शिव गुरु ऐसा है कि सभी का मन को एक भाव से भर देते हैं, सभी को मन को एक जैसा बना देते हैं और एक भाव से चलना शुरू कर देते हैं। तो वही है शिव भाव। चलिए, बहुत सुंदर लीला की दीदी ने समझाएंगे। अगले कड़ी में हमारे 10 मिनट जैसे मंचन सिखाऊंगे और गुरु संबंधित चर्चा बताएंगे। आइए हम लोग समारोह 10 से सुनते हैं। साहब कहे हैं, समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति अपना मूल मानवीय गुण से वंचित रहते हैं। कैसे? अभी समझाएंगे। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति अपना मूल मानवीय गुण से वंचित रहते हैं। चलिए, आज मुझे गोमहत में यहाँ ये समस्त ग्रहों में अच्छा बताने का मौका मिला है, तो अच्छा बताने से सभी गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। हम लोग मानवीय अपने जब तक शिव को गुरु नहीं बनाए रहते हैं तब तक हमें समस्त ज्ञान नहीं रहता है। जब शिव को गुरु बना लेते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हमें इस मानव जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब पहले हम भगवान मान के रूप में मान रहे थे तो बाकी हमको पता ही नहीं था कि मानव जो अपना कर्म है उस कर्म को कैसे करना है। पहले तो वही था कि अपना करो खाओ, दूसरों से कोई मतलब था नहीं। लेकिन जब से शिव को गुरु बनाए हैं सबको एक समान एक प्रकार से ज्ञान हमको मिला कि सभी एक समान है। हमारा कर्तव्य क्या है, इस धरती पे आने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमें शिव तक जाने का रास्ता दिखा दिए। लेकिन जब हम शिव को गुरु बनाए हैं तो, और इतना ही कहते हुए अपना चर्चा को विराम, और जो भी कुछ नहीं बना होगा उसको दीदी बताएंगी और यहाँ सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम कर रहा हूँ। गुरु संबंधी चर्चा बताए। समष्टि यानी दुनिया पूरा समाज और व्यक्ति यानी व्यक्ति। तो समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति अपनी मूल मानवीय गुण से वंचित रहते हैं। यानी कि हमारा मूल मानवीय गुण क्या है उसको हम लोग समझते नहीं, जानते नहीं, भूल जाते हैं। जैसे कि मूल मानवीय गुण है, लाइट आ गया, दया, करुणा, किसी के प्रति दया करना। यानी कि कोई दुख में है तो उसके दुख में शामिल हो जाना। ये नहीं कि वो दुख में है तो मैं इधर सामने से मजा लूं कि वो दुख में है तो हंसते रहते हैं। आजकल के लोग वास्तव में ऐसा है कि कोई सुख में है तो सुखी को देख करके दुख हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है हमारा मूल मानवीय गुण। हमारा मूल मानवीय गुण है कि एक दूसरे से प्रेम करें, उनसे दया करें, उनसे करुणा करें कि वो दुख में है तो हमारा भी अधिकार बनता है कि मतलब हम भी उनके दुख में शामिल हो सकते हैं। तो जब हम लोग समाज से कट जाते हैं तो हमारा मूल मानवीय गुण खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। घर घर में झगड़ा और पास पड़ोसी में झगड़ा,
वास्तव में ऐसा होता है, लेकिन हमारा मूल मानवीय गुण यह नहीं है। साहब ने हमको सुंदर मार्ग रास्ता दिखाए हैं और वास्तव में इस मार्ग पे जो चलता है उसको गुरु ज्ञान दे देते हैं, समझा देते हैं कि वास्तव में हमारा मूल मानवीय गुण क्या है। तो अगर विषय में त्रुटि हुई हो तो भैया आगे समझाएंगे। ठीक है। आइए हम लोग एक गुरु संबंधित भजन सुनते हैं। सिमरा से चलकर आए हैं भैया, क्या नाम है? कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गुरु भैया मंचा से हम लोग गुरु संबंधित एक भजन गाएंगे और गुरु संबंधी चर्चा भी बताएंगे। आज बड़ी सौभाग्य की बात है तो मधुमयापुर में मुझे भी अपने गुरु शिव का एक छोटा सा भजन गाने का अवसर मिला। अवसर को प्राप्त करते हुए यहाँ पर सभी गुरु भाई गुरु बहन के कमर चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करेंगे।
इसलिए तो जगत के गुरु हैं, उनको क्या अपना गुरु बनाना जरूरी है? वो तो कोई संसार के गुरु नहीं है। तो गुरु भाई गुरुवान मेरे को विषय मिला कि शिव जगत के गुरु हैं, तो उनको क्या गुरु बनाने का जरूरी है? तो मैं यही कहना चाहूंगा, गुरु भाई गुरु महान संसार में दुनिया भर का गुरु है, लेकिन उनको गुरु नहीं बनाए, और जो विश्व का गुरु है उसी को गुरु बनाए, क्योंकि उसको गुरु बनाए हमें ज्ञान की जरूरत है, और गुरु बनाए बिना हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। है कि हम लोग का घर परिवार में छोटा सा बच्चा भी है, तो उसको अपना माता पिता प्रथम गुरु बनेंगे, इसके बाद दूसरा गुरु माने स्कूल का बनेगा, और तीसरा गुरु उसको शिव को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। तो गुरु भाई गुरु बहन मैं यही कहना चाहूंगा कि गुरु माने विश्व का वो है, और वो उसको गुरु बनाने के लिए हमें साहब श्री हरिंद्रानंद साहब और दीदी नीलमानंद बताए हैं, जिनके माध्यम से हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं। अन्यथा गुरु तो है, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं था, और जानकारी नहीं होने के कारण उस समय गुरु नहीं बनाया गया था। तो गुरु भाई गुरु बहन हम ही लोग एक मानव जीव हैं, जिनको हर पल हर घड़ी गुरु की जरूरत पड़ता है। तो विश्व में शिव है, तो उनको गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है। तो नहीं, अगर मेरा वाणी में त्रुटि हुआ होगा तो हमारे धर्म गुरु भाई थोड़ा और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वो तो गुरु भाई हैं, अब उसके पास जाबे नहीं करेंगे तो ज्ञान कैसे मिलेगा? तो रहेंगे गुरु। भैया ने गुरु संबंधी चर्चा भी बताया कि किसी को हम लोग जानते हैं कि फलाने जी सर हैं या फलाने दीदी मैडम है, तो हम लोग को जानने से फायदा नहीं होगा, हम लोग को उनको मानने से फायदा होगा। और हम उनसे पढ़ना चाहेंगे तभी वो पढ़ाएंगे, हम पढ़ना नहीं चाहेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। चलिए भैया ने भी बहुत सुंदर बात बताए कि गुरु जी है तो पढ़ाई करना जरूरी है, और उनसे पढ़ना चाहेंगे तभी पढ़ाएंगे। बहुत प्रतापपुर में बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उसके पास नहीं जाएंगे तो इलाज थोड़े ना होगा, जाना पड़ेगा। तो चलिए अगले कड़ी में पार्वती गुरु महंत मणिपुर से चल कर रही है। पार्वती दीदी बताएंगे साहब और शिव में अंतर। जिज्ञासा में फंसे हैं, जिज्ञासा इसको हम गुरु बनाए हैं। वो तो रहते करेंगे। अब गुरु है तो
ज्ञान दे दीजिए। हाँ हम शिव को जानेंगे चाहे नहीं, शिव हमको जानते करेंगे। उनकी आइए गुलाम भी खाली है, गुरु भाई उसी से बहना, मालूम मुझे होगा। भी बड़े सौभाग्य से अपने महादेव शिव गुरु की चर्चा बताने के लिए आदेश मिला है कि हम बड़ी गुरु भान के घर प्रांगण में, तो यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। तो मुझे भी विषय मिला है कि साहब और शिव में क्या अंतर है। तो देखिए गुरु भाई बहन, इस संसार में आए हैं सभी कोई, लेकिन इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य काल से भी हरेंद्र जी के द्वारा हमें गुरु बनाने का मौका मिला। उनके माध्यम से वो इतना अच्छा मार्ग दिखाए हैं हम लोग को, शिव से जुड़े हैं अपने गुरु और एक काम दिए हैं। तो सुनी हूँ चर्चा में, जिज्ञासा में कि साहब और शिव में कोई अंतर नहीं है, मतलब वही साहब है, साहब शिव को कहते हैं। तो इतना ही कह के मैं अपनी चर्चा बड़ी को विराम करती हूँ और यहाँ मतलब सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो और जिज्ञासा को हम संचालक गुरु बहन अच्छे से विस्तार को समझाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर भारत गुरु बहन गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे कि साहब और शिव में कोई अंतर नहीं माना गया है। तो भैया चर्चा में नीलम दीदी कहती थी, मैं साहब को शिव ही मानती थी, मतलब नीलम दीदी साहब को शिव के नजर से देखती थी और साहब के पास कहती थी कि आप मेरे साहब तो नहीं है लेकिन शिव भी नहीं है, आप में और शिव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि साहब नहीं होते तो शिव भी नहीं होते, और शिव अगर साहब को अलग करेंगे तो साहब शिव भी अलग हो जाएंगे, शिव को अलग करेंगे तो साहब शिव को कहा जाता है। इसलिए हमारे हरिंद्र साहब इस कलयुग के समझिए कि शिव का एक महान अंश आए थे, जो शिव को हमको और आपको मिलाने के लिए चर्चा खोले हैं। तो साहब और शिव में कोई अंतर नहीं है। जब नीलम दीदी साहब को शिव माने तो हमको आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी के माध्यम से हम आप इस शिव से जुड़ रहे हैं और आगे मान संचालित समझाएंगे। बस मैं इतना ही सुना हूँ। चलिए, बहुत सुंदर अभी मैंने बताया कि कहा जाता है कि सिक्का होता है, सिक्का का दो पहलू होते हैं। उसी तरह साहब है, अगर हम लोग साहब को अलग करते हैं तो शिव भी वहाँ से अलग हो जाएंगे, लेकिन एक ही तरफ हो जाएंगे। उस सिक्के का मतलब एक तरफ को हम लोग निकाल के फेंकना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, वो दोनों रहेगा तभी उसका मान्य होगा। उसी तरह साहब है, जैसे कि कहा गया है कि साहब ने हम लोग को रास्ता दिखाया है, 3 सूत्र दिए हैं। अगर हम लोग 3 सूत्र को करते हैं और साहब को छोड़ देंगे, साहब को लेके नहीं चलेंगे तो हम लोग शिव तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि रास्ता दिखाने वाले साहब हैं। जैसे कि कहा गया है कि हम लोग पतंगे हैं, साहब पतंग की डोर है, रस्सी है, और शिव पकड़ने वाले हैं। अगर जैसे हम लोग रस्सी से हम लोग जैसे छूटे तो हम लोग कहीं भी जाके गिर जाएंगे, रस्सी से पतंगे टूट जाती है तो कहाँ जाके गिरता है कोई पता नहीं रहता है। उसी तरह हम लोग यदि साहब को छोड़ देते हैं तो हम लोग शिव तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोग कहीं ना कहीं से मतलब बिखर जाएंगे, भटक जाएंगे। तो रास्ता दिखाने वाले जो हैं वो साहब जो कहते हैं वो शिव ही है। तो चलिए, बहुत सुंदर कि साहब और शिव में कोई अंतर नहीं देखे हैं अभी तक से। उनकी धर्म पत्नी दीदी नीलम नारायण जी ने ही कही है कि साहब और शिव में कोई अंतर नहीं देखती। उत्पत्ति स्थिति लय, सबका काम अलग अलग है। गुरु का काम वो नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन गुरु का काम वो नहीं करेंगे। अगर गुरु का काम करेंगे तो उनका जो काम है वो कौन तो सृष्टि कौन करेगा, पालन पोषण कौन करेगा। डॉक्टर का काम है इलाज करना, और उसको कहेंगे कि स्कूल में पढ़ा तो मरीज वहाँ जो है मर जाएगा। कलेक्टर का काम है जिला का देख रेख करना, उसको कहेंगे कि गुरु जी का स्कूल में पढ़ाया तो जिला में जो शासन प्रशासन है वो व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो सबका काम अलग अलग है। शिव ने गुरु का
काम लिया है और गुरु का काम वो आदमी शुरू से करते आए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई देवी देवता यहाँ गुरु का भूमिका नहीं निभा सकते हैं। और गुरु जो है तो शिव और वही रहेंगे। और आचरण वाला बात आया कि शिव में जो आचरण है, शिव का जो चरित्र है, वैसा किसी में है ही नहीं आज तक। इसलिए कोई गुरु का भूमिका निभा नहीं सकता है, क्योंकि गुरु का चरित्र को भी देख करके सीखा जाता है कि गुरु होना चाहिए कैसा, गुरु होना चाहिए शिव जैसा। शिव का जीवन लीला आज तक देखिएगा, वो चाहे रूप में आए, चाहे आकार में रहे, चाहे निरंकार में, उसके समान कोई धरती में न तो कोई लीला किया है न तो कर सकता है। इसलिए गुरु शिव ही है, दूसरा कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। होगा लेकिन संसार का गुरु, जगत का गुरु नहीं हो सकता है, उसके विषय में कोई ना कोई शिकायत हो जाएगा। इसलिए शिव के बारे में आज तक न कोई कह सका है न कहेगा। इसलिए आज शिव गुरु है और वो रहेंगे, आगे गुरु वहां समझेंगे। चलिए, बहुत सुंदर अभी हम समझ रहे हैं। अगले कड़ी में सीतापति गुरु बहन जो ग्राम परिवार से चल कर रही है, मंचन सिंह होंगी और गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे। शिव गुरु से स्वार्थ भाव से जुड़ना चाहिए या निस्वार्थ भाव से, अभी दीदी ने बताएंगे। प्रणाम करते हैं, स्वीकार करें। चरणों प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शक्ति स्वरूप चरणों प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता पिता के चरणों प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जितने भी गुरु भाई हैं उनके चरणों प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, मेरे को ऐसा मिला है, किसी गुरु से स्वार्थ भाव से जुड़ना चाहिए या नहीं। तो देखिए गुरु भाई नहीं, मैं तो ज़्यादा बताने नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे जो आ रहा है दिमाग में बता रही हूँ। तो देखिए गुरु भाई नहीं, जुड़ना चाहिए सद्भाव से। उनके लिए हम लोग का मन मंदिर में भाव रहेगा, तब तो हम लोग शिव गुरु तक पहुँचेंगे और दया को पाएंगे। पहले में दया मांगते हैं, हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मुझे दया कीजिए, दया कीजिए, ज्ञान बुद्धि दीजिए, मेरे दिल में मंदिर में हमेशा रहिए और मुझे ज्ञान बुद्धि। हम लोग के पास ज्ञान बुद्धि रहेगा तब तो हम लोग 3 सूत्र का पालन कर पाएंगे। तो मैं इतना ही कह के अपना चर्चा करी को शिव गुरु के चरणों में छोड़ती हूँ। आइए जितने भी गुरु भाई बहन हैं उनके चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। और जो जिज्ञासा है उसको समाधान भी करवाएं, तो गुरु बहन समाधान करें। हेलो, गुरु के पास कोई स्वार्थ और निस्वार्थ भाव को नहीं देखता है। गुरु के पास तो अज्ञानी रहता है, वो जाता है। वो नहीं चाहता है कि मैं स्वार्थ में जाऊं, किसी लालच में कि मैं पढ़ लिख कर महान बनूंगा। उस समय तो जाने का मन भी नहीं करता है, जबरदस्ती लालच में चॉकलेट दे करके या कुछ स्वार्थ में जाते हैं कि गुरु से दया मिले। कोई नहीं चाहता है कि मैं निस्वार्थ में जाऊंगा गुरु के चर्चा में ज्ञान मिलेगा, ऐसा सोच किसी का नहीं। साहब भी बोलते थे कि मैं स्कूल जाता था तो पढ़ने का मन नहीं करता था, पुस्तक को सुनता था और बोलते थे लाचार्य में वो शिव का शिष्य, वो तो शमशान साधना कर रहे थे, चमत्कार सीख रहे थे। तो ऐसे हम भी लालच में आए, स्वार्थ में किसी गुरु से दया मिलेगा, हम लोग का दुख छूटेगा, वो स्वार्थ हुआ। और निस्वार्थ, हम नहीं चाहते थे कि शिव मेरे गुरु हो जाए और उसका मैं शिष्य हो जाऊं, लेकिन आने के बाद पता चला तो स्वार्थ धीरे धीरे कम होता है और निस्वार्थ में भी चलना पड़ता है। जब ज्ञान हो जाएगा तो हम निस्वार्थ में भी शिव का चेला बने रहेंगे। बहुत सुंदर अभी भैया ने समझाया और गुरु सीतापति दीदी ने गुरु संबंधी चर्चा सही बताई। चलिए अगले कड़ी में रूबी गुरु बहन जो माया को करेंगे, मंचा शिवों के गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे कि शिव का प्रिय और शिष्य का प्रिय में अंतर स्पष्ट करेंगे। अभी शिव का प्रिय और शिष्य का प्रिय में अंतर स्पष्ट। अपने महेश्वर शिव जी का हीरामणि गुरु बहन के यहाँ चर्चा बताने का अवसर मिला, तो चर्चा बताने से पहले यहाँ आए सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। तो मुझे भी मन संचालक गुरु बहन के द्वारा विषय मिला है कि
शिव का प्रिय और शिष्य का प्रिय में क्या अंतर है? देखिए गुरु भाई गुरु बहना, शिव और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। प्रिय में कोई अंतर नहीं है। जब दीदी के यहाँ जाते थे कोई शिव शिष्य, तो दीदी इतना उनका मान सम्मान देती थी, इतना गुणगान करती थी कि स्वयं तो खुद जमीन में बैठती थी और दूसरों को अपने पलंग खटिया में सुलाती बैठाती थी। तो मैं ज़्यादा खुश तो सबसे बताने नहीं चाहूँगी भाई बहना। और आज मैं मेरा इतना तबीयत खराब था कल से, मैं सोच रही हूँ और सुन रही हूँ अपने घर से, सो के उठ नहीं सक रही थी, इतना उठती थी तो एकदम चक्कर चक्कर एकदम उल्टी आ रहा था। और सोए सोए सोच रही हूँ कि मैं सप्ताही चर्चा में बोल के आई हूँ कि जाऊँगी हीरामणि गुरु बहन के यहाँ, उस दिन चर्चा है। और मन ही मन में बस एक ही बार बोली थी, हे महादेव दया कीजिए। मैं उनको बोली थी कि मैं जाऊँगी आपके यहाँ चर्चा में। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, महादेव इतनी दया किए कि ना मैं गोली खाई ना कोई सुई लगवाई, बस मन ही मन में एक बार मन से पुकार लगे कि हे मैं सच्ची गुरु मेरे को दया कीजिए, मैं वहाँ जाऊंगी बोल के आई हूँ। तो देखिए महादेव का इतना दया कि क्या बताऊँ। तो इतना दया के सागर है, दया के भंडार है कि बस मैं एक ही बार बोली और मेरे को दया किए और मैं यहाँ उनके दया से आज यहाँ आ पाई पहुँची। तो इतना ही कह के अपने चर्चा वाले को विराम करती हूँ। और जो विस्तार रूप से मन संचालक गुरु बन समझाएंगे, मैं समझा नहीं दया करेंगे। और फिर से आया सभी गुरु भाई मन को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार शिव का प्रिय शिव के परिधि में हमको शिव के प्रिय में होना है, बस समझाएगा। चलिए बहुत सुंदर। जैसे कि अभी शिव का प्रिय और शिष्य का प्रिय का अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, तो शिव का प्रिय हमको बढ़ना है, शिष्य का प्रिय बनते हैं। शिष्य कभी भी हमको धोखा दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे गुरु के परिधि में रहेंगे तब तक तो सही है, लेकिन जैसे उनका मन इधर उधर भटका और जैसे उनका मन भटका तो हम भी भटके, मतलब गुरु की मार्ग पे चलते रहेंगे तो भूल जाएंगे, यानी उस रास्ता पे को छोड़ करके दूसरी तरफ हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए हम लोग को शिष्य का प्रिय नहीं बनना है, शिव का प्रिय बनना है। शिव का प्रिय बनेंगे तो अच्छा रहेगा। शिव अपने शिष्य को अपने भाई बहनों, मुझे तो अपने महादेव शिव गुरु का बताने का है आदेश देना है। तो कक्षा बताने से पहले मैं अपने महादेव शिव गुरु को सदन प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। समस्त गुरु भाई बहन के पवन चरणों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। मेरा जिज्ञासा है कि मानव जीवन में ही शिव को गुरु बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्यों? जो देखिए गुरु भाई बहनों, हमारे जो मानव जीवन है, मानव तन है, ये 4,84,000 योनियों को भोगने के बाद मनुष्य तन मिलता है। और इस मानव जीवन में इस मनुष्य के पास ही सोचने समझने की बुद्धि होती है। अन्य जीवों में विचार तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो नहीं होती। पशुओं में जो जहाँ तक उनकी बुद्धि है वो इतना रहता है कि जैसे मतलब चारा चरना है, और अगर उसको उसका मालिक दो डंडा लगा रहा है तो इधर घर है जाओ या आकर मतलब अपने स्थान को समझ जाता है, इतनी उसको बुद्धि होती है। लेकिन मानव को इससे अधिक सोचने और समझने की बुद्धि महादेव ने जो दे रखी है कि वो अपने खाने को पकाकर खाता है, अपने पहनने को धोकर पहनता है, अपने रहने की व्यवस्था करता है, इत्यादि आदि आदि प्रकार के अनेकों प्रकार के वो अन्य जीवों से अलग प्रकार से रहता है। अपना जीवन मतलब सुरक्षित करके रखता है। इसका मतलब कि उसका मस्तिष्क उस अन्य जीवों से थोड़ा विकसित है। जो ओम का जो तल होता है कि से ओम बना है, तो उसमें ये तीनों जो तल है इसमें वह जो है
एक जो है अ है जागृति अवस्था है और दूसरा ऊ है वो स्वप्न अवस्था है और म जो है सुषुप्त अवस्था है, सोया हुआ अवस्था है। इसी अवस्था को जगाने की बात कही जाती है और यही चेतना की जो अवस्था है वो जागने के बाद मनुष्य और भी प्रगति करता है और भी उन्नति करता है महादेव की कृपा से। इसलिए मानव शरीर में रहकर या मानव जीवन पाकर के महादेव को गुरु बनाने की आवश्यकता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या पर दया कीजिए, और गुरु होकर ही वो अपने शिष्यों पर दया करते हैं। महादेव कण कण में वास करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड ही महादेव है। अगले कड़ी में सुनीता गुरु बहन जहाँ कहीं भी है मंचाती होंगी और गुरु का मंदिर चल सकते हैं। सुनीता दीदी। देखिए गुरु भाई बहना, मुझे जिज्ञासा मिला है कि नमः शिवाय को बोल कर करना है या मन ही मन करना है। तो देखिए गुरु भाई बहन, नमः शिवाय
करने के लिए हमें ये मन ही मन करना है। नमा में सांस अंदर लेना है और शिवाय में बाहर छोड़ना है। इतने का तो मैं अपने चर्चा को विराम करती हूँ। फिर से सभी गुरु भाई लोग प्रणाम करके मेरा प्रणाम सीधा। चलिए, बहुत सुंदर गुरु संबंधी चर्चा बताएं कि नमः शिवाय हम लोग सांस के माध्यम से करते हैं और नमः में सांस अंदर और शिवाय में बाहर। चलिए, बहुत सुंदर बताएं। अगले घड़ी में लीलावती गुरु बहन मंच सिद्ध होंगी और एक लास्ट में विराम की ओर चलेंगे, मतलब एक भजन गाएंगी। चलिए, मुझे भी लीलावती गुरु बहन के मुख से मिला है कि मैं भजन गाऊं। चलिए, भजन करते हैं, उसके बाद विराम करेंगे। मन में तैयार हो मेरे दिल में समाना, गुरु मन में तैयार हो मेरे दिल में समाना, मेरे आए हो गुरु दरबार, ओ सच पिता ना बसा लो ना।
मैं चाहूंगी हीरामणि दीदी के घर प्रांगण में बहुत ही सुंदर गुरु की चर्चा हुई। देवता भैया के घर प्रांगण में बहुत ही सुंदर शिव गुरु की चर्चा हुई। आज के अभी से मेरे गुरु शिव की चर्चा वाली यहीं तक विराम, और आप सबों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार।